सो गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम टू माई चैनल। दिस इज़ श्रेया और दिस इज़ ब्लॉग आई थिंक 51। तो आज हमारी कॉलोनी में कोई लेडीज़ थी, ख़त्म हो गई हैं, तो मम्मी जी वहीं अभी जा रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखो हमारी मम्मी जी। सुनने में तो यही आ रहा है कि उनके दिमाग की नस फट गई थी, तो मतलब आज एक्सपायर हो गई। बहुत दिन से मतलब बीमार थी। बाकी आज मेरे एक पिंपल भी हो गया है, ये देखो। इसको कहते हैं क्यूट सा पिंपल, बट ये जो पिंपल होता है हमारे फेस की क्यूटनेस हटा देता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, ठीक है? अपना काम निपटा लूँ। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं कपड़े धोऊंगी बीमार पड़ जाऊंगी, बट धोना तो पड़ेगा, है ना? क्योंकि अंदर अंदर से ना मुझे ऐसा लग रहा है फीवर आ रखा है, थोड़ा मुँह कड़वा कड़वा हो रहा है, ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा। तो बाय। सो गाइस, बारिश स्टार्ट हो गई है, बट अब मैं नीचे जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए और झाड़ू पोछा लगाने। बाकी देख सकते हो मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही, बट थोड़ी थोड़ी तेज़ आ रही है बारिश। ये कब तक होती है? तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, ठीक है? सो गाइस, मैं इधर रेडी होकर ऊपर आ गई हूँ। रेडी क्या, आज मैंने ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं किया। इनफैक्ट मैंने क्रीम तक नहीं लगाया है, बस जस्ट वही क्या बोलते हैं मतलब पतला सा आईलाइनर लगाया और लिपस्टिक और वो बिंदी। मैचिंग भी नहीं की मैंने, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। आज थोड़ा कॉलोनी में कोई ख़त्म हो जाते हैं ना, तो अलग ही लगता है। ये हो रहा था कि मैं मतलब ट्यूशन की छुट्टी कर दूँ, बट फिर यही उनके पेरेंट्स कहेंगे कि आपके घर के थोड़ी ना है, इन्होंने छुट्टी क्यों की, ये बात हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा पढ़ा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम है नहीं और काम ज़्यादा है, तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद, ठीक है? देखो धूप भी इतनी तेज़ आ गई है, अगर मैं आपसे बात करती रहूँगी तो बहुत तेज़ धूप आ जाएगी। सो बाय। सो गाइस, आज मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ और बच्चे भी आ गए, तो वही है 12 बजे के बाद जब पढ़ाने का ऊपर आऊँगी तो अपना काम निपटाऊँगी। तो इसलिए मैं रील्स भी शूट नहीं कर पाऊँगी आज, तो सो सैड। बाकी मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, बाय। तो गाइस, बच्चों को पढ़ाने के बाद अब मेरा टाइम हो गया है ऊपर जाके कपड़े फैलाने का, तो मैं जा रही हूँ, ठीक है? ऑलरेडी 12-15 हो गया। पता नहीं क्या आज मेरा एकदम मन नहीं हो रहा है। तबीयत थोड़ी कल भी ख़राब लग रही थी ना, आज भी लग रही है। पता है, ऐसा लग रहा है जैसे बुखार टाइप का या फीवर जैसे थोड़ा होता है ना, अंदर अंदर से लगता है कि फ़ीवर है, ऐसे लग रहा है। मैंने भी मेडिसिन्स ली थी। एक तो मेडिसिन मतलब सिरप है, मैं लेती हूँ प्रोटीन वाला। बाकी दूसरा मैंने पैरासीटामोल लिया है, क्योंकि थोड़ा लग रहा है ऐसा कि फ़ीवर आ जाएगा। बाकी टेस्ट भी थोड़ा कड़वा कड़वा लगता है ना, तो उस वजह से मुझे मतलब थोड़ा लग रहा है। और आज बच्चों को मैंने फ़ोनिक साउंड वगैरह कराया था कि फ़ोनिक साउंड क्या होता है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा मन हो रहा है कि मतलब मैं नीचे जाके एक वीडियो शूट करूँ और अपने हस्बैंड की हेल्प करूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का भी एक यूट्यूब चैनल है जो इंग्लिश मतलब थोड़े इंग्लिश वगैरह की वीडियोज़ बनाते हैं। स्टडी वाला है, बट उस पर कभी कभार जैसे कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो वैसी वीडियोज़ डाल देते हैं। तो सोचा उनके लिए बना लूँ। अभी तो फ़िलहाल सोच रही हूँ, बट कंफर्म नहीं है, देखो टाइम मिलता है तो मैं जा रही हूँ। अभी तो मुझे मतलब छत पे काम करना है, फ्री होती हूँ तो देखती हूँ, क्योंकि नीचे भी बहुत मतलब बच्चे बच्चे रहते हैं तो हो नहीं पाता है, सब डिस्टर्ब करते हैं। तो और किसको ये बोला जाए कि अभी शोर मत करो, मैं कुछ कर रही हूँ, क्योंकि जब आपको खुद के लिए कुछ करना है और तो खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। वैसे एक बात बताऊँ तो जब प्रोग्रेस होता है तो सब हेल्प करते हैं, बट जब रियल स्ट्रगल का टाइम आता है तो कोई एक या दो ही आपकी हेल्प करता है। ये बात ना हमेशा याद रखना। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, सारे लोग जो आपको नहीं भी जानते होंगे वो भी जानेंगे, और जो लोग आपको जानते होंगे वो आपको और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे और आपके पीछे पड़े रहेंगे आगे पीछे। क्योंकि भाई आपके पास पैसे हैं, सक्सेस हो गए हो, काफ़ी अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हो, तो क्यों नहीं आपके आगे पीछे रहेंगे। लेकिन जब आपका स्ट्रगल का टाइम चल रहा होगा और जब आपने स्टार्टिंग की होगी, वो आपका मजाक बनाएंगे, आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे, इनफैक्ट आपको डिस्टर्ब भी करेंगे जानबूझ के। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कैसे बताऊँ, लेकिन वही है कि ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है।
तो वही है, आपको खुद के लिए अगर कुछ करना है कि आपकी अपनी फैमिली भी आगे, जो फ्यूचर हमारे बच्चे हैं, सर्वाइव अच्छे से करें, जो हमने स्ट्रगल किया है या जो हमारे पेरेंट्स ने हमें मतलब उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, तो वो सोचते हैं हमारी लाइफ बेटर हो, और उन्होंने किया भी है। तो हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे भी अच्छी ज़िंदगी जिएँ। और अभी तो खैर मैं अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचती, मैं खुद के बारे में ही सोचती हूँ, क्योंकि मैं भी एक अभी ज़िंदगी और अच्छी जीनी है मुझे, तो उसके लिए मुझे खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। बाकी फैमिली वगैरह की नीड तो करनी ही पूरी है ना, मतलब वो तो करनी ही है, लेकिन सबसे पहले खुद को भी तो देखना होता है। आपको पता है कि आपको भी ध्यान देना, और ये बात मेरे हस्बैंड ने बताई है, तो वो जब ये वीडियो देखेंगे तो कहेंगे मेरी बात टेप दी, और उन्होंने भी कहीं से ये बात सुनी है, कही है, तो वो उन्होंने भी मुझे बताई है कि हम हमेशा अपने बारे में पहले सोचते हैं, फिर हम किसी और के बारे में सोचते हैं, चाहे हम किसी को कितना भी बोल दें कि हम तुमसे प्यार करते हैं। जैसे ग्रुप फ़ोटो होती है, तो ग्रुप फ़ोटो में भले मम्मी पापा और उसका बेटा होगा, लेकिन जो माँ होगी अगर वो सबसे पहले उस फ़ोटो को देखेगी तो अपनी शक्ल देखेगी, ना कि अपने बेटे की। वो बाद में अपने बच्चे और अपने पति को देखेगी कि हाँ ये दोनों भी ठीक लग रहा है। सबसे पहले माँ अपनी मतलब फ़ोटो खुद की देखेगी। तो ये है, अगर मेरी भी ग्रुप फ़ोटो या मेरी और मेरे हस्बैंड की होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, टू बी अ वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी फ़ोटो सबसे पहले देखती हूँ, फिर मैं अपने हस्बैंड की देखती हूँ। और शायद सबके साथ यही होता है ना। तो ये सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, तो मैं भी सक्सेस होंगी। तो अपने बारे में का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरे बारे में, यहाँ पे अपना मतलब हो जाता है, बुरी लग सकती है बात शायद किसी को, अपना मतलब कि अपना जैसे हमारी जो फैमिली है उसके बारे में, फिर मैं कोई चीज़ किसी की नीड पूरी करूँगी। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है कि खुद भूखे रहो और किसी का पेट पाल दो, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहता। भगवान जी भी कहते हैं कि अगर 2 रोटी है और तो पहले 1 रोटी तुम्हें खानी है, फिर किसी को देनी है। अगर तुम्हारी भूख पूरी हो जाती है तो ऐसा नहीं खुद भूखे रहकर किसी और को दान पुण्य दे रहे हैं, तो वो दान पुण्य नहीं है, वो अपना भगवान ने तो तुम्हें दिया है ना। जब तुम्हारी औकात से बाहर हो तब किसी को दो, ठीक है। तो वही है, अभी पहले अपनी नीड पूरी करूँगी, फिर सबके बारे में सोचूंगी। तो ये बातें कुछ अजीब और गरीब बात कर रही हूँ मैं, तो किसी को हर्ट हो सकती है इन फ्यूचर या जब भी कोई मेरी वीडियो देखे। बाकी एक बात मैं कहना चाहूँगी आप सबको कि मेरे इस स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा साथ जो है वो मेरे हस्बैंड दे रहे हैं और मेरी सासू माँ देती हैं। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि अब क्या ना, मैं आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर वीडियो में मैं अपनी मम्मी जी को नहीं दिखाती हूँ। और क्यों नहीं दिखाती, क्योंकि मेरी व्लॉगिंग कर ही कहाँ रही हूँ, ये तो बस एक छोटी सी क्लिप वगैरह डालती हूँ मैं। व्लॉगिंग का रियल मतलब ये नहीं होता है, पहली बात तो जो मैं कर रही हूँ। लेकिन जो भी कर रही हूँ वो व्लॉगिंग का नाम दे देती हूँ। तो इसमें मैं अपनी मम्मी को शो क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी शाइनेस आती है अभी भी। तो क्या है कि मम्मी पूछती हैं कि अब तुम वीडियो क्यों नहीं बनाती। मैं कहती बनाती हूँ मम्मी। तो कई बार कहती हैं कि अब मैं सजी थी तो वीडियो बनाया नहीं, जब मैं नहीं सजी रहती हूँ तब वीडियो बनाती हो। तो मैं कहती हूँ कि अरे मम्मी कुछ नहीं होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जो मतलब मम्मी भी चाहती हैं कि मैं वीडियोस बनाऊँ, ठीक है, तो वो मुझे मेरा साथ देती हैं। और मेरे हस्बैंड वो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। मैं कहती हूँ कि पहले तो स्टार्टिंग में आप मेरे से कहते थे कि वीडियोस वगैरह मत बनाया करो, मतलब शादी से पहले की बात है। तो फिर अभी क्यों कहते हो कि हाँ बना लो, है ना। तो मेरे से वही उन्होंने यही बोला कि एक लड़की की आज़ादी जो होती है वो कई बार उनके घर में नहीं मिलती है। मतलब शादी से पहले कई लड़कियां कहते हैं ना कि ससुराल जाके इसकी आज़ादी छिन जाएगी। तो कई फैमिली ऐसी होती हैं जिनके मायके में उनको आज़ादी नहीं मिलती, उनके पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं या मदर स्ट्रिक्ट होती है, तो वो जो करना चाहती है वो सब नहीं अलाउ होते हैं। जैसे कि मुझे डार्क लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है मुझे मेरे फेस पे। मेरे पेरेंट्स, या टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सच बता रही हूँ, मेरी मम्मी जी को पसंद नहीं था कि मैं डार्क लिपस्टिक लगा के बाहर जाऊँ। तो अब मुझे अच्छा लगता था, तो कहीं ना कहीं मेरी आज़ादी छीनना है ना। तो इन फ्यूचर मम्मी अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन ये बात सच है इसलिए मैं बताती हूँ। मैं कोई भी अगर तो झूठ बात बोलूँगी तो इन फ्यूचर कोई मुझे कह सकता है कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ये बात सच है कि मम्मी मुझे डार्क लिपस्टिक नहीं लगाने देती थी, तो मुझे बुरा लगता था। तो यही है कि अब मेरे हस्बैंड
वो मुझसे कहते हैं कि अच्छी लगती है आप डार्क लिपस्टिक, कुछ भी करो बस आप अच्छी लगनी चाहिए हो। तो भले मैं मस्कारा डेली लगाऊं या आईलाइनर डेली लगाऊं, बस मैं अच्छी दिखनी चाहिए, जैसा मुझे दिखना है वैसा मैं दिखूं। तो उन्होंने कभी मेरे ऊपर पाबंदियाँ नहीं डाली हैं। और मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, बट उस टाइम पे पढ़ाई वगैरह होती है तो हमको वैसे भी अलाउ नहीं करते हैं, टीचर्स भी मना करते हैं, कहीं ना कहीं हम भी खुद को रोकते हैं कि नहीं अभी नहीं करना है। और कई घर में होता है शादी के बाद फिर उन पर पाबंदियाँ लग जाती हैं, बट मेरे हस्बैंड, मेरे घर वाले ऐसे हैं कि कहते हैं वीडियोज़ बनाओ, जो करना है वो करो। तो मैं बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने हस्बैंड को कि थैंक यू सो मच। अगर मैं लाइफ में सक्सेस होंगी, और होंगी क्योंकि चीज़ें कर रही हूँ तो उसका रिज़ल्ट कुछ ना कुछ तो होगा। तो वही है कि अगर मैंने स्टार्ट कर लिया तो उसका एंड भी होगा, जिसमें मेरा साथ मेरे हस्बैंड हमेशा खड़े हैं। वो मुझे पता है कभी ऐसा नहीं होगा कि वो मुझे मना करेंगे। और हाँ, चीज़ें अगर कुछ मैं अंट संट डालूँगी तो मुझे मना तो करेंगे। अगर कुछ हस्बैंड लोग को होती है ना दिक्कत, अजीबोगरीब वीडियोस बनाओ कुछ, तो उसमें दिक्कत होगी उनको, तो वो चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगेगी, वो अपलोड मैं भी नहीं करूँगी चीज़ें। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मेरे हस्बैंड एंड तक मेरे साथ खड़े रहेंगे, और इस बात के लिए थैंक यू सो मच। बाकी उनकी मैं भी हमेशा हेल्प करूँगी। उनको कभी किसी वीडियो की नीड होगी या कभी कुछ भी उनको कंटेंट चाहिए होगा, मैं ज़रूर उनके लिए बनाऊँगी। आपको पता है मैं कुतुब मीनार भी गई थी ना, तो एक वीडियोस तो मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल में बनाया, क्योंकि हम ये ऐसे कर रखा है क्योंकि हम यूट्यूब पे डालते हैं वीडियोस व्लॉगिंग में, तो ऐसी वीडियोस जाती है उसमें इस रेशियो में, है ना। बट रील्स के लिए ऐसी वर्टिकल रेशियो में चाहिए होती वीडियो, तो मैं ऐसे शूट करने के बाद ऐसे भी शूट करती थी ताकि वो उनके लिए शॉर्ट का वीडियो बन जाए, मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स बन जाए उनके लिए। तो हमेशा मेरे मन में उनके लिए भी ख्याल आता है। ऐसा नहीं है कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, मैं अपने हस्बैंड का भी चैनल ग्रो करना चाहती हूँ। और ये जान के आपको खुशी होगी कि उनके 8000 कुछ सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक 8300 सब्सक्राइबर हैं। बट ये है कि वॉचिंग आवर उनके कम है, क्योंकि वो लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाते, शॉर्ट्स डालते हैं। तो मतलब ये टाइम नहीं मिल पाता है। शादी के बाद किसी को टाइम नहीं मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है, और टाइम निकालने के लिए भी बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है, कब करें नहीं करें। तो देखो अब हम कैसे प्रोग्रेस करते हैं। मेरे हस्बैंड के सब्सक्राइबर तो बहुत अच्छे हैं, मेरे सब्सक्राइबर अभी 40 हैं। आप लोग हेल्प करो मेरी भाई, कुछ मदद करो, शेयर करो वीडियो, कमेंट करो, लाइक करो, इधर उधर भेजो लिंक, ताकि हमें भी कोई देखे, है ना। और मैं क्या बोलूँ आपसे, और बाकी वीडियोस को एंड तक देखा करो, स्किप मत किया करो, ठीक है। बाकी कुछ अच्छी चीज़ें पूछोगे तो मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगी, और ऐसे हाय वो भेजोगे तो भाई उसके रिप्लाई तो मैं नहीं दे पाऊँगी। सेट नहीं हो पा वो सेट कह रही हूँ, अपलोड नहीं हो पा रही है, मेरी वीडियो सेव ही नहीं हो पा रही है, और मैं कैसे करूँ समझ नहीं आ रही। तो आप लोग मेरी हेल्प करो प्लीज़, मुझे कमेंट में बताओ कैसे करूँ। बाकी जा रही छत पे कपड़े धोने। तो आप लोग देख सकते हो कितनी गर्मी है आज। गर्मी क्या, जब भी मैं कपड़े धोती हूँ गर्मी रहती है, क्योंकि मैं लेट धोती हूँ कपड़े, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है तो फिर हो नहीं पाता मुझसे, इसलिए लेट हो जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ, अभी तो गेट बंद करना भूल ही जा रही थी। आपको पता है ना गेट बंद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करूँगी ना तो कुत्ते आगे करेंगे पोटी, फिर वो साफ़ करनी पड़ेगी हमें। मतलब वैसे तो मम्मी जी साफ़ करती है, लेकिन अगर हम भूल गए तो हमको साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे वजह से कोई गलती हो और फिर उसकी भरपाई कोई और करे। इसलिए अगर मैं गलती करती हूँ तो मैं ही सुधारती हूँ। अरे यार साला ही बंद नहीं किया, मैं भी कैसे ही भुलक्कड़ हूँ। देखो आदमी रो रहा है, देखो लो बनाना खा लो, बनाना खाना है, लो नहीं खाओगे। सो फ्रेंड्स, आज एक मिस हैपनिंग हो गई थी, ऊपर कमरे की चाबी नहीं मिल रही थी, है ना बच्चों? चाबी हम ढूंढ के परेशान थे। अब पता है कहाँ मिली? आपको जान के हैरानी होगी वो कहाँ मिली, बताओ? आदमी के कमरे में। भाभी ये कायदा ले चले, आप देती हो ना 2 शब्दों वाले, जिसके चक्कर में ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए। भाई पैन ऊपर है ना? नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ पढ़ाने। बाकी आज वही
ब्रेड वगैरह गरम किया था तो थोड़ा लेट हो गई। ले लो। बाकी आज बनाइए केले का चोखा, रोटी, दाल चावल। भाभी हमें बताइए, हमें चलो ये क्लचर मेरा यहीं पड़ा है। सो और फ्रेंड्स हम लाइट मिलते बता हैं देना। बच्चों को, ये पकड़ो फिर, बच्चों को पढ़ाने के बाद। ओके चलो इसको भी उधर खिसकाओ। ए हटो दोनों की दोनों, चलो तो जल्दी, अरे छोड़ो ना अपना सामान। तुम बस उठ जाओ बस। ये है हिमानी, ये है गग्गू की बहन लाडो। चलो जल्दी। चलो। हिमानी बताओ खाने में क्या बना है तुम्हारे घर? मेरे घर वाले बनाए सोयाबीन और आलू। ये 2 रंग की रबड़ बैंड कैसे लगा लेती हो तुम? जैसे भाभी लगती है। चलो चलो बच्चों चलो। मारूंगी बहुत बेटा, मारूंगी बहुत बेटा, मारूंगी बहुत, मारूंगी बहुत। सो गाइस खाना वाना खा के अब हम जा रहे सोने, वॉकिंग करने गए थे। तो मिलते हैं हम आपको कल, ठीक है? व्लॉग 51 आई थिंक 51 होगा। तो बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।